नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे कांग्रेस विधायकों की बैठक की। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। तमाम विधायकों को टास्क दिया गया और इसके साथ साथ ओबीसी वोटर्स को कैसे साधा जाए, इसके लिए ओबीसी मोर्चा के साथ भी बैठक की गई। वहीं एसटी एससी वोटर्स को लेकर भी एसटी एससी मोर्चा के सदस्यों के साथ भी कांग्रेस की बैठक हुई है। तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि कांग्रेस अभी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और उसके लिए तमाम नेताओं, जिला अध्यक्षों को, अलग अलग मोर्चों के प्रभारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, क्योंकि विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव हैं। ऐसे में कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि प्रदीप यादव को विधायक दल की जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर रामेश्वर उरांव चूंकि सबसे वरिष्ठ विधायकों में से हैं, मंत्री हैं, तो उन्हें भी विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है, क्योंकि सबसे वरिष्ठों में उनका नाम आता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा है। करिश्मा, आप इस बैठक में मौजूद थी, आखिर क्या कुछ हुआ शुरू से इस बैठक में? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है। आज जीएमई राजधानी रांची में एक अहम बैठक रखते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक रखी जाती है। तमाम विधायकों को पहले बुलाया जाता है, उसके बाद उन्हें टास्क दिया जाता है कि कैसे विधानसभा चुनाव को लेकर वो लोग एक्टिव हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि विधायक अपने क्षेत्र नहीं जाते। तो यहाँ पर जीएमई ने सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं, मूल मंत्र दिए हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करना है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा उदय की किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया। अगर झारखंड की बात करेंगे तो 5 ट्राइबल सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पाले में आती है, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से तैयार है। कांग्रेस ने भी आज इसी तरीके से एक बैठक रखी, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जीएम मीर जब झारखंड आए थे तब उनका कहना था कि सभी विधायकों को टास्क दिए जाएंगे ताकि वो अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े, उनको सरकार की योजना के बारे में बताए, उन्हें यह बताने की कोशिश करे कि आखिर सरकार किस तरीके से जनता के हित में काम कर रही है। उसके बाद देखिए मानसून सत्र है 26 तारीख से, तो ऐसे में सभी के मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर विधायक दल के नेता कौन होंगे। तो आज जीएम मीर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर विधायक दल के नेता लोगों के सामने आएंगे। देखिए, कई लोगों का नाम जरूर सामने आ रहा है। अगर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल वो उपनेता है विधायक दल के, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उनका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर रामेश्वर उरांव विधायक है और ऐसे में यह माना जा रहा है, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता भी है कांग्रेस के, तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि रामेश्वर उरांव भी शायद विधायक दल के नेता बन सकते हैं। तो 1 से 2 दिनों के अंदर विधायक दल के नेता लोगों के सामने आएंगे। दूसरी ओर देखिए, कई बैठक जो है आज बैक टू बैक हुई है। पहले तो विधायकों के साथ, उसके बाद ओबीसी मोर्चा के साथ जीएम मीर की अहम बैठक रखी गई कि कैसे ओबीसी वोटर्स को साधना है, कैसे ओबीसी की जो मांग है उसको किस तरीके से पूरा करनी है। आपको पता होगा कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें यह कहा गया था कि 27% ओबीसी आरक्षण दी जाएगी, जिसको लेकर विधेयक जो है विधानसभा से राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को जरूर भेजा गया है, लेकिन अब तक पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर जीएम मीर का स्पष्ट रूप से कहना है कि 27% से 14% किसने आरक्षण किया है ये सभी को पता है। बीजेपी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि अगर हम लोग पड़ोसी राज्य की बात करेंगे बिहार में, तो वहां पर ओबीसी का 27% है, तो यहां आखिर क्यों नहीं, जिसको लेकर उनका कहना है कि कुछ प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाएगी कांग्रेस की और राज्यपाल के समक्ष तमाम परेशानियों से उन्हें अवगत कराएगी, उनके समक्ष रखने की कोशिश की जाएगी कि ओबीसी को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही देखिए एसटी एससी मोर्चा के साथ भी अहम बैठक रखी गई और एसटी एससी का जो वोटर्स है उसको किस तरीके से साधना है, तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाई गई। उसके बाद तमाम जो जिला अध्यक्षों के साथ बैठक रखी गई, उन्हें यह बताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस ने अब तक कितने कार्य किए हैं और कितने कार्य बाकी है और 4 महीने में कांग्रेस को क्या क्या कार्य करने हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस भी इस बात को लेकर दबाव में होगी कि देखिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कई ओबीसी प्रत्याशियों को उतारा था और नतीजे बेहतर मिले थे, तो इस बात को लेकर कांग्रेस की चिंता इस बात को लेकर होगी कि आखिर कैसे ओबीसी वोटर्स को गोलबंद किया जाए। जी देखिए, इनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी, और इसको लेकर उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि ओबीसी के भी प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, इसको लेकर जब हमने बन्ना गुप्ता से बात किया, क्योंकि वो हर एक बयान में यही बोलते हुए नजर आते हैं कि वो पिछड़ा वर्ग से है, और ऐसे में हमने उनसे बातचीत की कि आखिर इस बार ओबीसी कैंडिडेट कितने होंगे, तो उनका कहना था कि रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से यही था कि ओबीसी का जो हक और अधिकार है वो दिलवा कर रहेंगे। तो ऐसे में बीजेपी पर तो जमकर हमला बोले, साथ ही साथ जो ओबीसी वर्ग को के वोटर्स को साधने की भी
बात कहीं ना कहीं यहाँ पर की गई, क्योंकि देखिए एक इंटैक्ट रखना है सभी वर्ग को। और ऐसे में अगर बात करेंगे तो बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस ने वो तमाम हक और अधिकार दे रखा है कि कैसे ओबीसी समाज के लोग आगे बढ़े। तो यहां पर सभी लोगों से, सभी वर्गों से खुद जीएम मीर 1 to 1 बातें की है और उनसे ये जानने और समझने की कोशिश की है कि आखिर समस्या कहां उत्पन्न हो रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो चूक हुई है, क्योंकि कई सीटों पर जीत जरूर कांग्रेस ने किया है, लेकिन यहां पर यह सवाल उठता है कि जहां जहां कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की है, वहां वहां अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी। तो अब यहां से कांग्रेस पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जीएम मीर अब कमान संभाल लिए हैं, लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं, सिर्फ रांची नहीं बल्कि कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, तमाम वोटर्स से मिल रहे हैं, तमाम जो वर्ग के जितने भी लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, जितने भी मोर्चा है उनसे मिल रहे हैं, और ये बताने समझाने की कोशिश करें कि कांग्रेस उनके हक और अधिकार दिलाकर रहेगी। चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।